जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। विफाकी आईनी अदालत के 3 जजों जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक ने भी हल्फ उठा लिया। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन खान से सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और विफाकी वज़रा शरीक हुए। बाद में विफाकी आईनी अदालत के 3 जजों से चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। वज़ारत क़ानून के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के 6 जजों में जस्टिस के आगा भी शामिल होंगे। बलोचिस्तान से जस्टिस रोजी खान आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस अरशद हुसैन भी आईनी अदालत के जज बनेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सेहत के मसाइल के बाइस आईनी अदालत के जज बनने से माजरत की। विफाकी आईनी अदालत का सदर दफ्तर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम होगा, जहां चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पहला फैसला, मोहम्मद हफीजुल्लाह को विफाकी आईनी अदालत का रजिस्ट्रार लगा दिया, नोटिफिकेशन जारी। मजहर भट्टी को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्तीफे मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दोनों जजेस के इस्तीफे मंजूर किए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तीफे से पहले साथी जजेस से उनके चैम्बर्स में जाकर अलविदाई मुलाकातें की। साथी जजेस ने दोनों को इस्तीफा न देने का मशवरा दिया था। कल ऐवान से मंजूर तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर जा गया। जब कैंगरू कोर्ट्स बनाकर हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जाता रहा, उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ और सियासी मुकदमे में चंद जजेस आगे रहे। जजेस का ज़मीर उस वक्त जागा जब सुप्रीम कोर्ट पर उनकी इजारादारी मुतासर हुई। इन जजेस का ज़मीर दहाइयों से सोया हुआ था। अतर मिनल्लाह जमहूरियत की बात करते हैं, वो परवेज मुशर्रफ की सूबाई काबीना में शामिल थे। ख्वाजा आसिफ के तहरीक इंसाफ पर भी वार, कहा इसी पार्लियामेंट के ऐवान में बैठकर 52 बिल रात को मंजूर किए गए। हालिया दहशतगर्दी पर इनकी जबान से मुजम्मत का एक लफ्ज नहीं निकला। ये बताएं कि पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशतगर्दों के साथी। बानी पीटीआई के दौर में चोरी और डकैती का बाजार गर्म था, ये चाहते हैं फिर ऐसा हो। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की अपडेट मुत्तफिका तौर पर मंजूर। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 की तफसीली जायजा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल की गई। नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाजों को तरजीह दी गई। मुस्तविदा साजी और एतराज़ात के अजाले का अमल फुल कोर्ट को पेश किया गया। मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स मेकिंग कमेटी को सराहा गया। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सआदत, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी ने मुसव्विदा तैयार किया। पेशावर हाईकोर्ट ने केपी हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। रैलियों और जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसले में लिखा कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जुमरे में आता है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। आइन के तहत अवामी मसाइल के किसी एक जमात की जागीर नहीं। सरकारी गाड़ियाँ और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए हैं, सियासी शो के लिए नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से खुश। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं 2 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल से बेफाक पर धावा बोला गया। साथीज़ात, डॉक्टर्स और दीगर सरकारी मुलाजमीन को जबरदस्ती साथ लाया गया। केपी हुकूमत ने सिर्फ तब्दीली का नारा लगाकर लोगों को इस्तेमाल किया। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा
पेशावर हाई कोर्ट का सही वक्त पर दुरुस्त फैसला है। चढ़ाई और धरने देने का कल्चर खत्म होना चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा बोले, मुल्क अब ऐसे ही चलेगा, धौंस, बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं होगी। जो किसी एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेगा गद्दारी का मुर्तकिब होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना रोका गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। फैसल राठौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद। तहरीक पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के 17 अरकान के दस्तखत। नून लीग अदम एतमाद में शामिल होगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी क़यादत ने कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए ये फैसला किया है। उम्मीद है कि ये फैसला बेहतर साबित होगा। चौधरी यासीन ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने कश्मीर को बहुत अहमियत दी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात की है। आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद पर 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर राय शुमारी करवाना लाजिम है। उधर वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक ने अमले से अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। अफगान तालिबान की एक लॉबी फॉरेन फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। काबुल में दहशतगर्दों की पनाहगाहों को इंसानी मसला बताकर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत में फतवे दिए गए हैं। पश्तून कौमियत को हवा दी गई, जबकि अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून आबादी पाकिस्तान में मुकीम है। अफगान पॉलिसी पर पाकिस्तान में इख्तलाफात का अफगान तालिबान का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग एक बार फिर वाज़े और दो टोक ऐलान किया कि पाकिस्तान किसी दहशतगर्द गिरोह से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान तालिबान के साथ जंगबंदी जारी रहेगी या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। अफगान रजीम की बातें खोखले दावों के अलावा कुछ नहीं। तालिबान हुकूमत आने के बाद से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। कलअदम, TTP और BLA पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जो कोई उनकी मदद या माली मुआवनत करेगा वो पाकिस्तान और उसके आवाम का खैरखा नहीं समझा जाएगा। तर्जुमान का अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात में सालिसी कराने वाले ममालिक कतर और तुर्की से इज़हार। इस्लामाबाद के शहरी खुदकुश हमले में मुलव्विस सहूलतकार पकड़े गए। सिक्योरिटी इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई में खवारिज के 4 मुआवन दहशतगर्द गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह और शीना का एतराफ़। TTP कमांडर सईदुर रहमान ने टेलीग्राम से खुदकुश हमले की हिदायत की। साजिदुल्लाह को खुदकुश बमबार उस्मान कारी की तस्वीर भेजी ताकि पाकिस्तान में उसे वसूल कर सके। उस्मान कादरी नंगरहार का रिहायशी था। साजिदुल्लाह ने खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में ठहराया। अखंदाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाने के लिए खुदकुश हमला किया गया। TTP हमला आवर और हैंडलर से राबते में रही। वाक़े में मुलव्विस पूरा सेल पकड़ा गया। ऑपरेशन कमांडर और 3 दहशतगर्दों से मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियां मुतवक्किल। सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI और JUI के अरकान की मुखालिफत। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालिबा। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान से राय ली। कहा, अक्सरियत चाहती है बिल फौरी पेश किया जाए, कमेटी को नहीं भेज सकते। एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। 27 नवंबर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। आर्मी चीफ की तजवीज़ कर पर 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात होंगे। सेनेट से मंजूर कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। आसिफ अली जरदारी के दस्तखत से तमाम बिल कानून बन जाएंगे। उधर 27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम 1973 के आईन पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा बन गई। 27वीं आईनी तरमीम किसी सूरत कबूल नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तरमीम के खिलाफ जदोजहद जारी रखने का फैसला। पीर से भरपूर एहतजाज का ऐलान। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक करेंगे। अरकान पंजाब असम्बली माल रोड से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च करेंगे। वकला एहतजाज में शिरकत करेंगे। KP असम्बली में तरामीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। आइंदा जुम्मे मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जाएगा। एलामिया में आइन को असल हालत में बहाल करने का मुतालबा है। अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे। ये खींचातानी और तकसीम चीफ जस्टिस बनने के लिए है। अदालती फैसलों के जरिए पार्लियामेंट के इख्तियारात को महदूद करके एक कोने में बिठा दिया गया था।
पार्लियामेंट अपने हुकूक की बात करते हुए भी डरती थी। आज ये दरवाजे बंद होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब, कहा अस्करी और हुकूमती जिम्मेदारों ने बहादुरी और तदब्बुर से काम लेकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा मुल्क के दिफा और क़याम अमन के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश है। फील्ड मार्शल और एयर चीफ की दिफाए वतन के एतराफ़ में कौम ने उनको इज्जत दी। इलाकाई इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ताजिब वज़ीर दिफा से मुलाकात में गुफ्तगू। कर्नल जनरल साहिबजादा की GHQ आमद, फील्ड मार्शल से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत, फ़रक़ैन का मौजूदा अस्करी ताउन को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का इजहार, तरबियत, इंसदादी दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फ़ौज की पेशेवराना महारत को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाक अफ़वाज के किरदार को तस्लीम किया। फील्ड मार्शल ने ताजिकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म को दोहराया। पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरे एक रोजा मैच में आमने सामने। मेहमान टीम का पाकिस्तान को जीत के लिए 289 रन का हदफ। शाहीनों की टारगेट की जानी पेशकदमी जारी। एक विकेट के नुकसान पर 150 से ज़ायद रन बना लिए। फ़खर जमान और बाबर आजम विकेट पर मौजूद। साइम अयूब 33 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका की जानिब से जेनिथ लियानागा ने 54, मैंडिस ने 44 और समारा विक्रमा ने 42 रन बनाए। हारिस रऊफ और अबरार अहमद की 3-3 विकेटें शाहीन अफरीदी बुखार के बाइस प्लेइंग 11 में शामिल नहीं। टीम की क़यादत सलमान अली आगा कर रहे हैं। मैच जीतने पर पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल हो जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़ुमुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर बशमूल गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने पाक अमरीका इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन बिलख़ुसूस IT और नायाब दातों के हवाले से ताउन को सराहा। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अमरीकी कंपनीज का खैर मकदम करते हैं। सदर आसिफ जरदारी से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। सदर मुमलिकत का सियासी मुआशी दिफाई रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। कहा ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का दरवाज़ा है। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के लिए समंदर तक रसाई का रास्ता है। कासा मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए पुरअज़्म है। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम, बाहमी राबतों के फ़रोग़ में ये दोनों ममालिक का कलीदी किरदार है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अमन का हुसूल सबका मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का KP काबीना से खिताब, बोले 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आला को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी से मुलाकात करके पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहता हूँ। उन्हें और बुशरा बीबी को ज़ाती मुआलिज से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। हुकूमती इक़दामात मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से होंगे। काबीना अरकान के फैसले मेरिट और शफाफियत के साथ करेंगे। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल होगा। हुकूमती फंड्स पर किसी को ज़ाती तशहीर की इजाज़त नहीं है। बलूचिस्तान असेंबली में कम उम्र की शादियों के हवाले से बिल मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा, शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी, बिल की कॉपीज फाड़नी, हुकूमती अरकान से सख्त जुमलों का तबादला। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि अपोजिशन अपनी आवाज़ धीमी रखे। आप जितने इज्जतदार हैं हम भी हैं। इख्तलाफ जायज़ है, असेंबली डेकोरम को मलहूज़े खातिर रखा जाए। हम सब आपस में भाई हैं। कम उम्र की शादियों के हवाले से बिल अहम है। कौमी और दीगर असेंबलियों से ये बिल पास हो चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू में सरफराज बुगटी ने कहा कानून साजी करना हुकूमत का आईनी हक है और सूबाई हुकूमत ने आज वही हक इस्तेमाल किया है। वज़ीर आला सिंह सैयद मुराद अली शाह से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंह ने कहा कराची में सरमायाकारी के बड़े फ़वाइद हैं। सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडर्न दुनिया के बेहतरीन मॉडर्न में
शुमार होता है। नीदरलैंड के सफ़ीर का सिंध में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सैयद मुराद अली शाह की सूबे में सरमायाकारी के हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध से फ्रांस के सफ़ीर की भी मुलाकात। आसार क़दीमा, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। कराची में शहरी तरक्की के लिए मुतादिद बड़े मंसूबे तेज रफ्तारी से जारी हैं। शहर में 9 बड़े मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। हब कैनाल, डमलोटी, पाइपलाइन, वाटर एंड सीवरेज मंसूबे शामिल। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मेमन ने कहा 130 स्कीम्स के तहत 1280 तालीमी यूनिट्स की तकमील पर काम जारी है। सैलाब मुतासरा स्कूल्स की बहाली के लिए सरमायाकारी की जा रही है। हर बच्चे को महफूज, जदीद और जामे तालीमी माहौल फराहम किया जाएगा। लगता है बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का स्विच ही ऑफ हो गया। हर कोई अपने लिए सोच रहा है, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए नहीं देख रहा। स्मोक तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। कहा महकमा माहौलियात की टीमें भी वार्डन्स के साथ मिलकर धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां करें। महकमों के एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करने पर नाराजगी का इजहार। कूड़ा करकट खाली जगहों पर फेंके जाने के खिलाफ जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने 35वीं नेशनल गेम्स की टॉर्च रोशन कर दी। मुराद अली शाह का 2025 के नेशनल गेम्स को तारीखी बनाने का आज़म। नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। 10,000 एथलीट और ऑफिशियल्स गेम्स में शिरकत करेंगे। गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 13 दिसंबर को इख्तितामी तकरीब के मेहमानी खुसूसी होंगे।